नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसका देख रहे हैं हम डेथ ऑफ पार्टनर। आज देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 38B, जिसमें हमको बताया है कि जिसमें पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके उत्तराधिकारी को हमको पेमेंट करना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना करके हमको बताना है, जिसमें कुछ वैल्यूशंस करना है। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38B क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ABC, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 31 दिसंबर 2008 की स्थिति में बैलेंस शीट दी हुई है। इनके पास कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और साथ में तीनों की कैपिटल दी हुई है। ए की मृत्यु 20 मार्च 2009 को हो गई है। साझेदारी संलेख के अनुसार मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को निम्न राशियों पाने का अधिकार रखता है। साझेदारों के पूंजी खाते का शेष तथा संचिति में उसका हिस्सा, ख्याति का हिस्सा जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर करनी है, मृत्यु तिथि तक के लाभ का हिस्सा जिसकी गणना गत वर्ष के से मृत तिथि तक गत वर्ष के लाभ के आधार पर करनी है। गत 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, जिसमें 2006, 7 और 8 का दिया हुआ है। एक ही पूंजी खाता बनाइए बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न में बोला है कि इनका लाभ का विभाजन किस में किया जाएगा, कैपिटल के अनुपात में। तो सबसे पहले आप कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए। इनकी कैपिटल, ए की कैपिटल 20,000 है, बी की कैपिटल 10,000 है, सी की कैपिटल 10,000 है। 3 3 0 4 4 0 काट दीजिए तो 2:1:1 आ जाएगा, मतलब 2/4, 1/4 और 2/4 आएगा। और इसमें ए की डेथ हो जा रही है, ए की डेथ हो रही है, बच गए कौन, बी और सी। तो बी और सी का फ्यूचर में रेशियो क्या होगा, 1:1, अर्थात इक्वल ये आपस में बांटेंगे। चलिए इसका पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो जो ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो कैपिटल में सबसे पहले आपको बोला हुआ है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए। उसकी कैपिटल, ए की कैपिटल 20,000 रुपये है और इसको जनरल रिजर्व में हिस्सा मिलेगा और जनरल रिजर्व दिया है 6,400 रुपये। इसका 2/4 ए का हिस्सा मिलेगा, तो 2/4 निकालोगे अर्थात 1/2, मतलब 3,200 रुपीज़ मिलेगा इसको। अब उसके बाद हमको गुडविल मिलेगा, जिसका वैल्यूशन करेंगे, और करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो ये 2 पॉइंट हमको कैलकुलेशन करने से निकलेगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूशन आप गुडविल कर लेते हैं और इसका फार्मूला हमारा है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स के इक्विवेलेंट बोल दिया है। अब आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ आपको 6,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 24,000 आ रहा है। इस 24,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 8,000 आएगा। एवरेज प्रॉफिट 8,000 आया, 8,000 को 2 टाइम्स के इक्विवेलेंट बोला है तो कितना आ गया, 16,000 है। तो गुडविल निकली आपकी, गुडविल 16,000 रुपये आई है। इसमें ए की डेथ हो गई है, ए का हिस्सा निकालेंगे, ए का शेयर। तो इसका शेयर आ रहा है 8,000 रुपये। तो इसका तात्पर्य
ए को गुडविल का हिस्सा कितना मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा, या 8,000 लिख दीजिए। अब आपको निकालना है करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। अब हमको करेंट ईयर्स प्रॉफिट, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें आपको बताया है कब से निकालना है, 1 जनवरी से लेकर के आपको 20 मार्च तक का निकालना है। अर्थात कितना हो रहा है इसका, 20 मार्च हमारा है, तो जनवरी फरवरी 2 मंथ पूरा हो रहा है और 20 डेज हो रहे हैं, तो 20 डेज हो रहे हैं और महीने में कितने डेज होते हैं, 30। 1 0 काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, मंथ मिल जाएगा। तो इतने मंथ का हमको इसका शेयर निकाला। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मानने बोला है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10,000 है। इस 10,000 का आपको निकालना है 2/3, 2 सही 2/3, तो इसको हम बोलते हैं 3 दूनी 6, 2 8/3 भी माह बोलते हैं। तो इसका आएगा 8/3 मंथ इंटू, मंथ में निकाल रहे हैं इसलिए 12 से 1/12 कर लेंगे। तो इसका आपको पहले निकाल लेना है। तो इसका निकालेंगे आप, तो टोटल कर दीजिए 10,000 आपका, 10,000 इंटू 8, इंटू 8 करोगे तो कितना जाएगा, 80,000। 80,000 को आपको 12 × 36,000, या छोटा कटा सकते हैं, 36,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट में आएगा 2,222 ऐसा आएगा, 2,222 रुपये। अब यहाँ पे ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर। तो ए का शेयर निकालोगे, 2 का 1, इसका 2/4 भाग है, अर्थात 1/2, मतलब कितना है, 111 आएगा। 1,111 रुपये इसको क्या मिलेगा, लाभ का हिस्सा मिलेगा, जो कहाँ लिख देंगे, इसके रेट में लिख देंगे। अब इस तरह से इसका तीनों का टोटल कर लेंगे। तो तीनों का टोटल करेंगे, 20,000 प्लस 3,200 प्लस 8,000 और प्लस 1,111, तो इसका आएगा 32,311। और यही इनको बैलेंस के रूप में हम देंगे, बैलेंस CD कहलाएगा, या उसके उत्तराधिकारी का लेखा कहलाएगा एस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति, रिप्रेजेंटेड पर्सन अकाउंट। और 32,311 रुपये मिलेगा। यह आंसर में चेंज कर लीजिए, 32,311 आंसर आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए। चलिए बच्चों,